हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हो दोपहर के बज रहे हैं 2:30 लगभग। और मैं अभी अपनी किचन की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, डीप क्लीनिंग। और आप लोग सोच रहे हैं कि क्लीनिंग मॉर्निंग में होती है या फिर पता है क्या, छोटे बच्चे के साथ में जब भी टाइम मिले तभी कर लेनी चाहिए। और मेरा बेबी बहुत छोटा है और मुझे किचन को डीप क्लीनिंग करना है, तो आप समझ सकते हो बच्चे के साथ में कितना मुश्किल होता है सब काम करना। क्योंकि किचन को डीप क्लीनिंग करने से पहले किचन का सारा सामान निकाल कर किचन से बाहर रखना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बिफ़ोर की पिक कि किचन पहले मेरा कैसा था और किचन मतलब सफाई से पहले कैसा था। तो अभी मैं किचन में से निकाल दूंगी सारा सामान। तो सबसे पहले मैंने उठाकर रख दिया दूध को फ्रिज के अंदर। और क्योंकि वही है ना, सफाई करनी है तो सारा किचन मुझे खोल वो करना पड़ेगा खाली। क्योंकि ओपन किचन है मेरे में कोई भी कवर्ड वगैरह नहीं है किचन में लगी हुई, ओपन है ओनली। तो सारी किचन चिपचिपी हो रही है। और ना ही मेरे पास कोई गैस की चिमनी है किचन में, की गैस चिमनी होती है तो थोड़ी चिपचिपाहट कम होती है किचन में, इसीलिए। और अभी देखिए, मैं माइक्रोवेव को निकाल कर रख दूँगी बाहर किचन के। और इसी तरह से मैं सारा सामान कर लूँगी बाहर किचन से। और ये मेरी डॉटर है छोटी वाली, ये मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। क्योंकि बच्चों को होता है ना, बच्चों की हेल्प दिखाई नहीं देती है, लेकिन बच्चे जब काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन सब छोटे छोटे कामों से। तो उसने मुझे सामान निकालने में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और आप देखिए, किचन का काम इतना सारा होता है, किचन में इतना सारा सामान होता है, एक कमरे के बराबर सामान होता है। और उसको संभाल के रखना जगह पर, अपनी जगह पर, बहुत मुश्किल काम है। और जिसमें कि मेरा तो छोटा बच्चा है, तो बच्चे से बचाना हर चीज़ को, सामान को, तो वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो अभी मैं कर लेती हूँ किचन को खाली, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं सारा सामान निकाल लूँगी किचन से बाहर। और ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि निकालना, सफाई करना और फिर से वापस लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इससे पहले वाला जो मेकओवर मैंने किया था, वो मैंने किया था दिवाली के आसपास। तो आप लोग देख लेना, वो वीडियो भी मेरा मिल जाएगा आपको मेरी प्लेलिस्ट में। और किचन की वैसे तो क्लीनिंग डेली होती रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो कई बार बहुत टाइम बाद होती है। और अभी तो मैं दिवाली के बाद डीप क्लीनिंग वैसे तो मैं कर देती हूँ डेली, कभी कहीं से और कभी कहीं से थोड़ा थोड़ा, लेकिन डीप क्लीनिंग इस बार बहुत लेट हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हो, पहले तो विंटर्स थी और उसके बाद में मेरा बेबी छोटा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके साथ में क्लीनिंग करना। क्योंकि सामान बाहर निकालना होता है ना, किचन का निकाल कर बाहर रखना होता है, और परेशान करता है, वो सामान को छेड़ता है, इसी वजह से नहीं हो पाती है क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं यहाँ पर। तो उससे पहले मैंने ये लाइटिंग निकाल दी थी, ये मैंने दिवाली पर लगाई थी लाइटिंग यहाँ पर। और पेपर वाली थी, ये चिपक जाती है, तो इसका मैंने आपके साथ में शेयर भी की थी वीडियो कि मैंने कैसे लगाई थी। तो मेरा किचन में एक और वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और किचन में ना ये क्लीनिंग करते वक्त पेंटिंग्स उतारना, लगाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। तो अभी मैं किचन को पूरा क्लीन कर लूँगी। तो देखिए, मतलब किचन को मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया था बाहर। ये देखिए, कुछ यहाँ रख दिया है कबर्ड के ऊपर और कुछ यहाँ पर रखा है दीवान के ऊपर। और ये देखिए, मेरी किचन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही थी,
सारे में मतलब धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि एक तो घर के बाहर सड़क बन रही है, काम चल रहा है, तो वहाँ से भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा हवा चलती है, अभी तो हवा चल रही है तो हवा से उड़कर धूल सीधी आती ही है घर में। और अभी मैं चढ़ गई थी स्लिप के ऊपर और कर रही थी झाड़ू से सारी जो जाले वगैरह होते हैं ना वो सब क्लीन। तो ये झाड़ू से ही मैं कर रही थी, मॉप से भी कर लेती लेकिन मैंने सोचा झाड़ू से ही कर लेती हूँ, मेरा हाथ तो आ ही रहा था छत तक झाड़ू लेकर, तो मैं ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। और लवी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि सनी तो अभी सो रहा था, अगर वो उठ भी गया तो लवी उसको संभाल लेगी। और बच्चों को ना ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, छोटे छोटे काम करने में। और अभी मैं इधर से भी साफ़ कर रही हूँ। और ये जो बर्तनों का स्टैंड था ना, उसके ऊपर भी मैंने एक अखबार बिछा के रखा हुआ था फ़ोल्ड करके, क्योंकि सबसे ऊपर वाली सेल्फ़ मेरी काम नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए तो उस पर धूल मिट्टी जम जाती थी, इसीलिए मैंने इस पर अखबार बिछा के रखा हुआ था एक। और इधर मेरा जो गीजर था उसका भी मैंने कवर उतार दिया था, क्योंकि वो भी मुझे वॉश करना था, क्योंकि वो भी ना बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है। तो उसका कवर मैंने कैसे बनाया था, मैंने एक टी शर्ट को ही उसके ऊपर पहना दिया था गीजर के ऊपर, तो वो उसका कवर बन गया था एक तरह से, क्योंकि गीजर चिपचिपा हो जाता था वरना। और यहाँ पर ना मैंने हार्पिक लिया था, जो बाथरूम क्लीनर वाला होता है ना हार्पिक, वो लिया था टाइल्स साफ़ करने के लिए, क्योंकि टाइल्स मेरी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही थी ऊपर से, क्योंकि नीचे तो हाथ चला जाता है डेली क्लीनिंग करने में, लेकिन जो ऊपर वाली टाइल्स लगी हुई थी इन पर हाथ नहीं जाता डेली, इसी वजह से वो क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी मैं इसको गर्म पानी से भी क्लीन कर दूँगी यहाँ पे सारा। पहले मैंने हार्पिक से साफ़ किया और उसके बाद में गर्म पानी लेकर उससे साफ़ किया, तो ये बिल्कुल क्लीन हो गई थी, टाइल्स मेरी चमक गई थी एक तरह से। और इधर देखिए लवी को वो बार बार मतलब जब ऐसा कुछ काम करते हैं ना हम लोग, तो बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगने लगती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मम्मा कुछ खाने को है, मम्मा कुछ खाने को है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्लीनिंग करना। क्योंकि पहले तो क्या होता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे तो फ्री रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की हम फ्री हैं तो अपना काम कर सकते हैं हम आराम से तसल्ली से। लेकिन अभी बच्चे सारा दिन घर में ही रहते हैं, तो बच्चों को भी सारा दिन खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो वो बैठ गई थी मेरे पास ही सेल्फ पर और मेरे से कर रही थी बात, बता रही थी कि मम्मा यहाँ से करो, वहाँ से करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वही सब थी। और वो बार बार मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, तो मैंने उसको मना कर दिया कि बेटा नहीं करना आपको, क्योंकि अगर सनी उठ गया तो उसको कौन संभालेगा अगर आप भी गीले हो गए मेरी तरह, तो इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया था। तो वो बार बार मेरे से यही बात कर रही थी बैठे बैठे। और बच्चों को ना ये सब काम सिखाने भी चाहिए, थोड़े बहुत तो पता होना चाहिए कि कैसे होता है। और अभी मैं नीचे से भी सारा मैंने धो दूँगी, वॉश कर दूँगी, तो नीचे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अभी मैं सर्फ डाल दूँगी यहाँ पर और सर्फ डालकर कर दूँगी क्लीन रगड़ का अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट सी हो रही थी। तो वैसे तो डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, हफ्ते में या मंथली एक बार करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखिए ब्रश से रगड़ रही हूँ इसे नीचे से। तो चलिए मैं पहले ये क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपसे बातें। तो फ्रेंड्स किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, देखिए मैंने वाइपर भी लगा दिया, पानी डालकर सारा साफ़ कर दिया है, वॉश कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी, साफ़ कर दूँगी क्लीन अच्छे से, और उसके बाद इसको सुखा दूँगी।
तो यहाँ पर लवी बैठकर कुछ खा रही थी क्योंकि उसको लगी थी भूख। मैंने बताया था ना, बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगने लगती है, तो वो खा रही थी यहाँ पर कुछ बैठी हुई। तो अभी मैं यहाँ पर ना ये लेकर आई थी, आपको बताया हो तो मैंने लास्ट किचन के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की थी छोटी छोटी चीज़ों की। तो ये मैं लेकर आई थी यहाँ पर बिछाने के लिए मैट्रेस। तो ये था मेरा 150 का था, 2.5 मीटर। तो मैं 2.5 मीटर लेकर आई थी। तो ये मैं सारी सेल्फ के नीचे बिछा दूँगी यहाँ पर। इसे बिछाने से एक बेनिफिट ये होगा कि ना ये सुंदर भी लगेगी किचन, और दूसरा क्लीन भी रहेगी, ऑर्गेनाइज भी रहेगी मेरी किचन। तो अच्छी देखने में भी लगती है, तो सभी को अच्छी लगती है जब हम कुछ ऐसा बिछाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं किचन में, तो अपने आप को भी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे में बिछा लूँगी इसे। और ये बिछा रही थी जब मैं, तो मुझे बाद में पता चला था कि ये ना मेरा थोड़ा सा कम रह गया था, मुझे 2.5 मीटर की जगह और 1 मीटर और एक्स्ट्रा लाना था। कोई बात नहीं, मैं बाद में लाकर बिछा दूँगी। तो कहाँ पर कम रह गया था वो मैं आपको बताऊँगी अभी आगे। तो ये मेरा ऊपर भी थोड़ा सा मैं बिछा दूंगी। सेल्फ जो थी कांच की लगवाई हुई थी मेरी यहाँ पर, सेल्फ छोटी छोटी सी, जिन पर मैं अपने चाय पत्ती के डेली यूज के डब्बे रख देती हूँ। जो भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं, मतलब डेली यूज में जो होते हैं वो। और ये थोड़ी सी मेरी यहाँ पर कम रह गई थी, जहाँ पर ना कॉर्नर में सिलेंडर रखते हैं, तो वहाँ पर मेरा कम रह गया था, कॉर्नर वाला हिस्से पे नहीं लगा पाई थी मैं। डोंट वरी, लेकिन मैं बाद में यहाँ पर लाकर लगा दूँगी। तो ऊपर मैंने लगा दिया था इसी तरह से। तो इससे ना शीशे थोड़े कम गंदे होते हैं, वरना ना शीशों को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकते हो, अगर वो डेली यूजेस की चीज़ें रखेंगे वहाँ पर तो वो चिपचिपी हो जाएगा शीशा सारा, तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं सिलेंडर भी लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। तो ये कॉर्नर वाला पोर्शन मेरा रह गया था थोड़ा सा लगाने के लिए, तो बस मैं बाद में ला के लगाऊँगी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुझे लगा कि 2.5 मीटर शायद काफ़ी रहेगा, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाकर लगा दूँगी। तो डीप क्लीनिंग आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये देखिए मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, और अभी मैं सारा सामान सेट कर दूँगी यहाँ पर। और ये देखिए मेरी किचन भी सेट हो गई है सारी। तो इधर मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने सारे डब्बे। ये 4 डब्बे, इनमें सब में ना मैं राशन रखती हूँ अपना, जैसे जो भी होता है छोटा मोटा, मतलब मैगी के पैकेट्स और राशन के जो एक्स्ट्रा सामान लाती हूँ वो। और इधर रखा है मेरा आटे का ड्रम। और यहाँ पर मेरा कम रह गया था ना, तो ये नहीं लगा पाई मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं माइक्रोवेव वाले सारे बर्तन रख देती हूँ अपने छोटे छोटे। और यहाँ पर मैं सारे बड़े बर्तन रख देती हूँ अपने जो भी होते हैं। और यहाँ पर मेरे चीनी के डब्बा और एक्स्ट्रा 2-4 डब्बे हैं जो मैं रखती हूँ। और यहाँ पर कॉर्नर में रखी है मेरी स्पाइसेस वाली जो मंगाए थे ना डब्बे, वो वाले। और यहाँ पर मिक्सी, टोस्टर, यहाँ पर चाय पत्ती डब्बे, और इधर सारे मसाले रखे हुए हैं। और इधर ये फॉक स्टैंड था मेरा जो मैं लेकर आई थी। और इधर मेरे नमक मिर्च की वो डब्बियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, वो रखी हुई थी। और बस हो गई थी मेरी किचन क्लीनिंग। और यहाँ पर मैंने लगा दी थी गणपति जी की फ़ोटो छोटी सी, क्योंकि पहले यहाँ पर लगी हुई थी राधा, मतलब कृष्ण जी की फ़ोटो लगी हुई थी यहाँ पर पहले। और अभी देखिए मेरी गैस भी चमचमा रही है। इधर आ गया मेरा माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव का ना मुझे स्टैंड लगवाना था, लेकिन बड़े आया नहीं, कारपेंटर जो था वो आया नहीं है अभी तक। तो जब वो आ जाएगा तो मैं लगवा लूँगी। तो ये देखिए मैंने पेंटिंग्स यहाँ पर 3 का सेट था ये मेरे पास, तो मैंने ये ऐसे ही लगा दी थी यहाँ पर अपने आप ही।
तो इसी से मेरी किचन हो गई डेकोरेट। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी किचन।